हमने देखा तृष्णा कितनी खतरनाक है, और तृष्णा से चिपकाव हो जाए तो दुखदाई ही दुखदाई। ये आग है जो हमें जलाती है। जितनी जितनी गहरी आसक्ति होगी उतनी उतनी ये आग प्रबल होगी, और उतनी उतनी हमारी व्याकुलता बढ़ेगी। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। प्रकृति इस बात को नहीं देखती कि तृष्णा जगाने वाला कौन है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस गोत्र का है, किस देश का है, किस रंग रूप का है, पुरुष है नारी है, कुछ नहीं देखती। आग पर हाथ धरेंगे तो आग जलाएगी ही, उसका स्वभाव है। हम तृष्णा जगाएंगे तो व्याकुल होंगे ही। दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो हमें बचा सके। जलेंगे ही, जलेंगे ही। अपनी नासमझी से तृष्णा जगाते जाएंगे और व्याकुल होते चले जाएंगे। नेचर ये भी नहीं देखती, निसर्ग ये भी नहीं देखता कि तृष्णा जगाने वाला कोई गृहस्थ है या गृह त्यागी है। गृह त्यागी हो तो क्या हुआ, तृष्णा जगाता है तो उतना ही व्याकुल होगा जितना एक गृहस्थ व्याकुल होता है। जितना एक गृहस्थ व्याकुल होता है उतना ही एक गृह त्यागी व्याकुल होगा। तृष्णा जगाएगा तो व्याकुलता आएगी ही। तृष्णा जगाए और व्याकुलता नहीं आए ये असंभव है। तृष्णा जागी, व्याकुलता आएगी। एक घटना, बहुत दिनों पहले एक शिविर लगा उत्तर प्रदेश में, अवध के किसी एक गांव में। गांव के लोग आए, कुछ आसपास के नगरों के लोग आए। शिविर चल रहा था, उसमें एक सन्यासी दोपहर को 12 से 1 बजे साधक प्रश्न करने के लिए आए, उनका समाधान किया जाए। तो आजकल तो 5 मिनट भी नहीं दे पाते, कठिनाई होती है क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई। सहायक लोग भले उसको उत्तर दें। उन दिनों तो 10 मिनट दिया करते थे। तो यह सन्यासी पीछे पड़ा। 10 मिनट, 10 मिनट में क्या होगा, मेरे तो बहुत गहरे प्रश्न हैं, मैं सन्यासी हूं, मुझको तो आध घंटा दीजिए। अरे बाबा, क्या प्रश्न करोगे आध घंटे? साधना के प्रश्न तो 5-10 मिनट में पूरे हो जाते हैं। तुम और कोई ना कोई दार्शनिक झगड़े की बात करोगे, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। ये आत्मा है तो ऐसी है, इतनी बड़ी है कि इतनी छोटी है। ये परमात्मा है तो परमात्मा ऐसा है, आत्मा और परमात्मा दो है कि नहीं एक है। इस सारी बातों का इस विद्या से कोई लेन देन नहीं, प्रासंगिक नहीं। रोग है हमारा। हमारा रोग तृष्णा का है। हमको इस तृष्णा के बाहर निकलना है। आत्मा है तो बड़ी अच्छी बात, न है तो बड़ी अच्छी बात, परमात्मा है तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात, उससे लेना देना क्या? इन दार्शनिक बातों को जो बिल्कुल अप्रासंगिक है, हमारे रोग के लिए अप्रासंगिक है, हमारे रोग के निवारण के लिए अप्रासंगिक है। मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत दिनों उलझा रहा इन सारी बातों में, अब मेरे पास समय नहीं, इन बातों के लिए मैं समय आपको नहीं दे सकता, क्षमा कीजिए। बहुत पीछे पड़ा कि नहीं नहीं, मैं खूब समझ गया, इतने दिन आपके साथ रहा हूं, इन दार्शनिक बातों में न मैं उलझूंगा न आपको उलझाऊंगा। और बात है, मुझे समय दीजिए। अच्छी बात, आध घंटा समय दिया। 5-7 मिनट तो अपने साधना संबंधी बात करता रहा। ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होने से क्या होता है, वैसा होने से क्या होता है, इत्यादि इत्यादि, जैसे आम आम साधारण साधक प्रश्न करते हैं वैसे करता गया। फिर एकाएक विषय बदल गया। कहा, गोयनका जी, वो अमुक शहर में, जिस शहर से वो आया है, अमुक शहर में जो आपका मठ है ना, भिराव मठ है। अब क्या कह रहे हैं, अमुक शहर में मेरा मठ है? मैं उस शहर में कभी गया नहीं, मेरा मठ कहां से आया? और समझिए कि मैं तो गृहस्थ हूं, मठ तो सन्यासियों का होता है। गृहस्थ हूं और गृहस्थ होने का इतना बड़ा मोटा प्रमाण साथ रखता हूं, तो गृहस्थ हूं, मेरा मठ कहां से आया? आप क्या कहते हैं? आप समझिए गोयनका जी, आपका मठ कह ही जाए। फिर कहता, आपका मठ ही नहीं, आपका हाथी।
उस मठ में जो आपका हाथी झूमता है, बचाइए आप किसी तरह से, आपके मठ को बचाइए, आपके हाथी को बचाइए। फिर बात समझ में आई। भारत तो अपना महान देश है, कितनी तरह की मान्यताएं चलती है अपने देश में। ऐसे लोग भी हैं थोड़े से जो मैं नहीं कहेंगे, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, मेरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब जब मैं कहना होगा तो कहेंगे आप, और जब जब मेरा कहना होगा तो कहेंगे आपका। हाँ, समझ में आ गई बात। अच्छा बाबा, मेरा मठ मेरा हाथी, क्या हुआ? क्या हुआ उस मठ को, क्या हुआ उस हाथी को? तो कहता है कि क्या करें, उस नगर की जो म्युनिसिपालिटी है, नगर पालिका है, उसने ऑर्डर दिया, हमने इस मठ में एक इमारत खड़ी कर ली और म्युनिसिपालिटी की मंजूरी ली नहीं। अब वो कहते तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई तोड़ेंगे। और फिर म्युनिसिपालिटी का नियम है, शहर के बीच में कोई हाथी नहीं रख सकता, और हमारा हाथी तो, आपका हाथी तो इस शहर में है, तो इसे बाहर निकालो। तो गोयनका जी आप ही बचा सकते हैं। उसने सुन रखा कि वहां की नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो कभी बर्मा आया और हमारे यहां मेहमान रहा, तो आप 2 शब्द से लिख देंगे तो आपका मठ बच जाएगा, आपका हाथी बढ़ जाएगा। आपका मठ, आपका हाथी। गृह त्यागी है, सब कुछ छोड़ रखा है। अरे गृह त्यागी हो चाहे गृहस्थ हो, जितनी आसक्ति होगी उतना दुख आएगा ही, उतनी व्याकुलता आएगी ही। आसक्ति ही दुख है, ये बात उपदेशों से 1000 समझ लें, फिर भी छुटकारा नहीं होता। आसक्ति है, ये जब अनुभूति से जानने लगेंगे, इस तरह की संवेदना आई और हमें प्रिय लगी, उसके साथ देखो चिपका हो रहा है। अब हम चाहते हैं वैसी संवेदना हो, वैसी संवेदना हो, ये कहीं छूट न जाए, कहीं दुखद संवेदना आ न जाए। आसक्ति है, तो आसक्ति की जड़ों तक जाए तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। आसक्ति हो और फिर भी दुख ना हो, ये हो सकता है। आसक्ति भी है और दुख नहीं है। कब हो सकता है? कि ये जो मैं आसक्त हूं, ये मैं आसक्त हूं, ये मैं अनंत काल तक बना रहे। और जिस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थिति के प्रति मुझे आसक्ति है, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थिति अनंत काल तक बनी रहे। ये उसको भोगने वाला अनंत काल तक बना रहे, वो भोग्य पदार्थ अनंत काल तक बना रहे, तो रहे ना आसक्ति, क्या बिगड़ता है? पर कठिनाई तो ये अनंत काल तक नहीं रहते। जिसको मेरा 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 कह के चिपकाव पैदा करता हूं, देखते देखते समाप्त हो जाता है और बहुत व्याकुलता आती है। जिसको मैं कहता हूं, देखते देखते समाप्त हो जाता है। ये अलगाव आने ही वाला है। जिसको मेरा कह करके समाप्त होता है और उसके प्रति अलगाव आता है, तो व्याकुल तृष्णा थी, आसक्ति थी। और मैं कहता हूं, जब मैं के छूटने का समय आता है, इन सब के छूट करके मृत्यु का समय आता है, बड़ा व्याकुल होता है। जितनी आसक्ति है उतना व्याकुल होता है। हमारे जीवन में ये जो आसक्तियां हैं, तृष्णा अपने आप में व्याकुल बनाने वाली, और फिर उस तृष्णा के साथ आसक्ति हो जाए तो करेला था नीम चढ़ा और खरा हो गया। और यही होता है। आदमी खूब समझता है, बुद्धि से खूब समझता है, क्योंकि ये धर्म के प्रवचन सुनते ही रहते हैं, उसमें समय लगता ही है, और बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं तृष्णा नहीं करनी चाहिए, तृष्णा हो तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उससे दुख होता है, उससे आदमी व्याकुल होता है। ये कोई नई बात नहीं, भारत के मानस के लिए ये नई बात नहीं है। दुख होता है फिर भी आसक्ति नहीं टूटती, दुख होता है फिर भी आसक्ति नहीं टूटती। किसी को दाद हो गया, किसी को कोढ़ हो गया, खुजली आती है, खुजलाता है और दुखी होता है, फिर खुजलाता है, दुखी होता है, जानता है दुख है, फिर भी खुजलाता है, क्योंकि उसके प्रति तृष्णा हो गई, खुजलाहट के प्रति तृष्णा हो गई। दुख है फिर भी नहीं छूटती।
तृष्णा के प्रति आसक्ति, अरे तृष्णा ही दुखदाई, फिर तृष्णा कायम रखेंगे ही ये आसक्ति, तो व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता। एक और व्याकुलता होती है अपनी विचारधारा के प्रति। मेरी जो विचारधारा है वही ठीक है, मैं जो सोचता हूं और ठीक सोचता हूं, मैं अपनी विचारधारा को जो ठीक है उसको अच्छा मान करके आसक्त हुआ तो क्या बुरी बात हुई। उस विचारधारा के खिलाफ कोई एक शब्द भी कह दे तो कितना चिड़चिड़ाता हूं, जैसे गर्म तेल के छींटे लग गए, कितना व्याकुल होता हूं। आसक्ति है ना अपनी विचारधारा। अरे ये नहीं समझता कि मैंने रंगीन चश्मे पहन रखे हैं और सुनने वाले ने भी अपने रंगीन चश्मे पहन रखे हैं। मेरा रंगीन चश्मा हरे रंग का है, मुझको सब हरा हरा दिखाई देता है। मेरे प्रतिद्वंदी ने लाल रंग का पहन रखा, उसको लाल लाल दिखाई देता। हम लड़े जाएं, मैं कहूं हरा ही ठीक है, तू कहे लाल ही ठीक है, एक दूसरे का सिर फोड़ दें तो भी एक दूसरे को मनवा नहीं सकते। फिर भी चिपकाव है, फिर भी चिपकाव है। बहुत बड़ा एक चिपकाव होता है अपने दार्शनिकता के प्रति, दार्शनिक मान्यता के प्रति। मेरी यह दार्शनिक मान्यता वही ठीक है, तुम्हारी ऐसी दार्शनिक मान्यता अरे अधर्म है। मेरी दार्शनिक मान्यता तो धर्म है, तेरी दार्शनिक मान्यता अधर्म है। उलझ गया। अरे मान्यता है, न तूने सच्चाई का गहराई से जाकर के अनुभव किया, न उसने गहराई का अनुभव किया। मान्यता है, परंपरा से चली आ रही है, हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया है, हमारे शास्त्रों ने यही सिखाया है। शास्त्र वचन प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, बाबा वचन प्रमाण। तो बुद्धि कुछ भी कहते रहे, हमको तो ये मानना ही है, और तू नहीं मानता तो अधर्मी है, मैं मानता हूं, मैं धर्मवान हूं। कितनी गहरी आसक्ति, कितना गहरा चिपकाव, व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। एक और चिपकाव होता है अपने कर्म कांडों का, अपनी अपनी परंपराओं के अपने अपने कर्मकांड। जिस परंपरा का जो कर्मकांड है, उस परंपरा का व्यक्ति उस कर्मकांड को ही धर्म मानता है। ये कर्मकांड पूरा करता हूं तो मैं बड़ा धार्मिक हूं। ये कर्मकांड ये व्यक्ति पूरा नहीं कर रहा, ये आदमी धार्मिक नहीं है। कर्मकांड ही प्रमुख हो गए, धर्म कहां गया? सही धर्म कहीं लुप्त हो गया। किसको धर्म कहें? अरे विकारों से मुक्त होना धर्म है, आसक्ति से मुक्त होना धर्म है, विकारों के और आसक्ति के दुखों से मुक्त होना धर्म है। उसके लिए क्या कर रहे हो? वो धर्म नहीं, हमारे कर्मकांड धर्म है। बड़ा दुखद आश्चर्य होता है कभी कभी। एक साधक, कई शिविर किए उसने, और आकर के बड़ी कृतज्ञता प्रकट करता है, गोयनका जी आप हमारे भारतीय खोई हुई विद्या बर्मा से ले आए, बड़ा कल्याण हुआ। कितनों का कल्याण हो रहा है, मेरा तो एकदम ही कल्याण हो गया। देखिए बहुत भयभीत रहता था, मेरा भय कम होने लगा। बड़ा अहंकारी था, मेरा अहंकार कम होने लगा। बड़ा क्रोधी था, मेरा क्रोध कम होने लगा। कितना परिवर्तन आया, मुझ में कितना परिवर्तन आया, बड़ा कल्याण हुआ। मैं देखता हूं औरों का भी कल्याण हुआ। तो गोयनका जी कई तरह की साधनाएं चलती हैं, हमने खूब देखा है। थोड़ा थोड़ा लाभ सब में है, पर यह बात किसी में नहीं कि अंतर मन की गहराइयों में जाकर के जड़ों तक अपने विकारों का निष्कासन कर दें। ऐसा कहीं नहीं है, ये आप करवाते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं जन्म भर इसी साधना में रत रहूंगा, किसी और साधना की ओर देखूंगा नहीं, मैंने खूब समझ लिया है। लेकिन गोयनका जी साधना तो आपकी ही करूंगा, धर्म अपना पालूंगा। अब वहां से कि क्या करें इस आदमी को, धर्म अपना पालेगा तो जो साधना कर रहा है वो धर्म नहीं है। क्या साधना कर रहा था? शील सदाचार का पालन करना था, वो धर्म नहीं है। चित्त को एकाग्र करने का काम कर रहा था, वो धर्म नहीं है। चित्त को निर्मल करने का काम कर रहा था, वो धर्म है। ये तो टेक्निक है, विचारों को विकारों को सुधार के निकाल करने की बात है। धर्म तो जो हम कर रहे हैं
माने उसका अपना कर्म कांड है, वो धर्म है, उसकी अपनी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, वो धर्म है। कितना गहरा चिपकाव, सच्चाई को समझ नहीं पाते। लेप पर लेप, लेप पर लेप सदियों से लगे आए, वो लेप इतने कड़े हो गए कि खूब समझते हुए भी छुटकारा नहीं, उससे छुटकारा नहीं लेते तो व्याकुल ही रहते हैं। तो ये चार तरह की आसक्तियां, तृष्णा है वही दुखदाई, तृष्णा के प्रति आसक्त हो गया, गहरी दुखदा, मैं और मेरे के प्रति आसक्त हो गया, बहुत दुखद, मेरी विचारधारा के प्रति आसक्त हो गया, बहुत दुखद, मेरी दार्शनिक मान्यता के प्रति आसक्त हो गया, बहुत दुखद, मेरे कर्मकांडों के प्रति आसक्त हो गया, बहुत दुखद, बहुत दुखद। धर्म नहीं समझ पाया, और धर्म नहीं समझ पाया तो दुखों के बाहर कैसे निकले, विकारों के बाहर कैसे निकले, विकारों का प्रजनन कैसे होता है। और जरा गहराई से जाएंगे भीतर तो खूब समझ में आएगा। जब से जन्मा है और जब से होश संभाला है, होश संभाला है कि होश बिगाड़ा है कौन जाने, दुनियादारी की भाषा में कहते हैं होश संभाला है। अच्छा, होश संभाला है तो क्या काम किया? पहला काम यह किया कि अपनी एक मूर्त गढ़ने लगा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, और खुद अपनी मूर्त गढ़ता है तो बड़ी खूबसूरत गढ़ता है, खूब खूबसूरत मैं, और फिर इस मैं के प्रति चिपकाव होता है, इतना गहरा चिपकाव हो जाता है। इस मैं के खिलाफ कोई एक शब्द कह दे तो चिड़चिड़ाता है, बड़ा व्याकुल होता है। ये मैं नकली मैं किसने बनाया? खुद हमने बनाया। दुनिया की और सारी जितनी बातें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन सब के मुकाबले सबसे बड़ा प्रिय मुझको मेरा मैं है। मेरा निर्माण किया हुआ है ना, मेरी इमेज, वो मैं बहुत प्यारी। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना, कौशल देश का राजा प्रसेनजित भगवान के संपर्क में आया, धर्म के संपर्क में आया, बदल गया बिल्कुल। उसकी पत्नी महारानी, वो भी भगवान के संपर्क में आई, बदल गई। एक बार दोनों ध्यान में बैठे और ध्यान से उठ करके पूछते हैं कि रानी बताओ कि तुम्हें संसार में सबसे प्रिय कौन लगता है? तो कहते सबसे प्रिय मैं अपने आप को सबसे प्रिय। और कोई राजा हो तो सिर उतार देता, उसे जेल में बंद कर देता, कितनी स्वार्थन है, तुझको मैं प्रसन्न अच्छा लगता है और मैं तेरा पति हूं, मैं अच्छा नहीं लगता। लेकिन नहीं, दोनों के दोनों धर्म में पके हुए हैं। राजा प्रसेनजित भी कहता है कि तूने बहुत ठीक कहा, मैंने भी बहुत ध्यान देकर देखा, मुझको संसार में और कोई प्रिय नहीं, मैं ही प्रिय हूं। कितना प्रिय है मैं, अपनापे के साथ कितनी गहरी आसक्ति है, कितनी गहरी आसक्ति है, वो टूटे बिना कैसे हो। तो जो थोड़ा सा भी है उसको स्वीकार करते हैं दोनों। अभी भी देखो मैं के प्रति आसक्ति है, मैं के प्रति आसक्ति है, ये टूटेगी तो सही माने में हमने धर्म में पक करके अपना पूरा पूरा लाभ लिया, धर्म का, दुख के बाहर आए। इसी तरह से अंतर्मुखी होकर के सच्चाई को देखते देखते, इस मैं और मेरे की व्यर्थता को देखते देखते, सार्थक नहीं है अपना बनाया हुआ मैं और फिर मेरा, उसके प्रति आसक्ति, कितने व्याकुल रहते हैं। ये होश जागता जाए, अनुभूति से जागता जाए, इन प्रवचनों से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, बुद्धि विलास नहीं, वाणी विलास नहीं, अनुभूति से जागता जाए। बड़ा मंगल हो, बड़ा कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण।